ये मत सोचिए हाय ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी नहीं, हम सबके पास आपके पास सेम माइंड है। जी। उस हर टाइप की यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है नवदीप कौर मैम। और आप यूजीसी नेट की टॉप एजुकेटर है ऑन अनअकैडमी और आपका यूट्यूब चैनल है, आप बुक ऑथर हैं और काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करती हैं। और जो यूजीसी नेट के अंदर एक सबसे अच्छा टॉपिक होता है दैट इज नॉन एज अ रिसर्च मैथोडोलॉजी। जो भी स्टूडेंट अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनको काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं अबाउट द रिसर्च प्रपोजल एंड पीएचडी टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं। एंड काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, इवन पीएचडी इंटरव्यू को लेके भी इशू होता है कि सर हम पीएचडी इंटरव्यू में क्या प्रिपेयर करके जाएं। तो आज हम वही कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने हमें दिए हैं उन पे बात करेंगे। सो वेलकम टू एट टॉक मैम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आकाश ने पूछा है कि लाइक जो पीएचडी में करियर है वो है, और मतलब क्या अच्छा वो कर सकता है, मतलब रिसर्च में, मतलब क्या करियर स्कोप्स हैं आपके हिसाब से? देखिए पीएचडी अगर हम करते हैं तो हम रिसर्च स्कॉलर के अंडर भी हम आगे बहुत चले जा सकते हैं। एंड उससे रिलेटेड आके जैसे कि फिजिक्स एंड साइंस एंड मैथ्स से रिलेटेड होते हैं तो ये लोग लैब सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। जी। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के रूप में डिफरेंट जगह पे ये ज्वाइन कर सकते हैं। जी। एंड पीएचडी का मेन बात है कि आपने अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाना था जो सर ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। सो दैट इज आल्सो प्रेस्टिजियस। मैम मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो वहां पे जेआरएफ जब क्लियर करते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्लीज? तो जेआरएफ अगर आपको मिलती है तो यू विल गेट अराउंड और मोर देन 35,000 पर मंथ। जी। बट अगर आप अपने साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फील्ड को आगे बढ़ाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में भी काफी अच्छी सीट्स होती है। बस उसमें ना आपका एपीआई स्कोर और ये जो सीजीपीए है वो अच्छा होना चाहिए। लाइक 8 सीजीपीए अबव होना चाहिए और उसमें 75,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती है। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, ओनली नेट भी है ना, इवन देन देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज हु आर प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। सो जी। देयर आर सो मेनी स्कोप्स कि आपको फेलोशिप साथ साथ स्टडी करते टाइम मिल जाए। मैम एक क्वेश्चन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि कोई भी स्टूडेंट अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करे, है ना? तो इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो एक आपका ब्रॉड एरिया होता है। लाइक अगर आप कह रहे हो फिजिक्स या मैथमेटिक्स तो उसमें एक स्पेसिफिक एरिया होगा आपका। फिर जी। अब आपको उस एरिया से रिलेटेड गूगल स्कॉलर पे ही इनिशियली सर्च कीजिए। जी। सो गूगल स्कॉलर पे सर्च करने का मेथड होता है, पहले आप एक वर्ड सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर रिव्यूज ओपन हो जाएंगी। जी। बट फिर धीरे धीरे जब आप उनको पढ़ोगे ना तो आजकल क्या इमर्जिंग ट्रेंड में है जी। उसके हिसाब से आप उसकी बुलियन ऑपरेटर्स को यूज कीजिए। तो उससे आपका और स्पेसिफिक एरिया थोड़ा सर्च करने में हेल्प होती है। जी। उसमें आप लिमिटेशंस लगाइए कि आप चाहते हैं कि सिर्फ पहले अभी सर्च करना है हमें, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा वर्क ऑलरेडी हो रहा है। जी। तो हम लोग 2022 का पहले सर्च करेंगे या जो भी रिसेंट ईयर होगा आपका। हम्म। और मतलब रिसेंट 2-3 इयर्स का देखिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि जिस जिस टॉपिक के ऊपर ट्रेंड चल रहा है हम्म। वही टॉपिक तो लोग सर्च कर रहे होंगे ना, रिसर्च वर्क में कर रहे होंगे। गूगल स्कॉलर इज जस्ट सिंपल वेबसाइट, गूगल की ही है। गूगल स्कॉलर्स पे सभी रिसर्च जी। वगैरह मिलते हैं। और ज्यादा ऑथेंटिकेटेड देखने हैं तो गूगल स्कॉलर पे जाइए। शोध गंगा गवर्नमेंट के थीसिस होते जी। हैं जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। सो जी। रिसेंट जो आपके यूनिवर्सिटीज होंगी, हम्म। लाइक जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज है सभी के पीएचडी होल्डर्स के थीसिस वहां सबमिटेड है। और सबसे एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रिसर्च का टॉपिक फाइंड कर रहे हैं तो जी। आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है रिसर्च पेपर्स की। एक तो उनका टाइटल, हम्म। और दूसरा लास्ट बीच में मेथोडोलॉजी, क्योंकि वो मेथोडोलॉजी आपको अपनी भी बनानी होगी। और बिल्कुल लास्ट में रिसर्च के सजेशंस। वो ओके। जो सजेशन होंगे उसमें उन्होंने लिखा होगा कि हम्म। फर्दर रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च, स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। जी। आप कोशिश कीजिए 10, 20, 30, 40 तक कर सकते हैं। इतने सारे देखोगे ना तो उसमें कुछ कॉमन मिलेंगे और उनमें से फिर बेस्ट सोच के वो आप टॉपिक रख लीजिए। जी। और मैंने जैसे स्टूडेंट्स को एक बार और बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी रिसर्च एरिया होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 प्रोफेसर है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उनका अपना एक रिसर्च डोमेन है। अगर आपने कोई नया, मान लीजिए कि वहां पे वो सब्जेक्ट के टॉप एक्सपर्ट ही नहीं है और आपने उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया और आप वहां जाके इंटरव्यू दे रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा अपने जो सब्जेक्ट को लेके कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोफेसर भी वहां पे गाइड भी उसका अवेलेबल होना जरूरी है। नहीं पता पड़ा कि आपने कोई टॉपिक ले लिया और वहां पे उस सब्जेक्ट का गाइड ही नहीं है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस चीज को लेके। मैं इसमें अपना भी एग्जांपल दे सकती हूँ। जी। लाइक अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल होना चाहते हो, जिसका भी फॉर्म भर रहे हो ना, जी। जो आपकी
नेशनल इंस्टीट्यूशंस है या टेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड, वहाँ पे मेंशन होता है कि किस प्रोफेसर के अंदर कितनी सीट्स हैं। जी, आप तो पहले फॉर्म फिल करते हुए ये देखिए कि कितनी सीट्स है, फिर उन प्रोफेसर की प्रोफाइल में जाइए और उनका जो बायोडाटा होता है उसके लास्ट में उनका रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस लिखे होते हैं। जी, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस प्रोफेसर का मेन कोर एरिया क्या है। जी, अगर वो आपके साथ मैच करता है तो हुँ, यू कैन गो, और अगर नहीं भी मैच करता तो कई बार क्या आप अपने टॉपिक से सेक्रीफाइस कर सकते हैं? जी, मीन्स क्या आप अपने टॉपिक को चेंज करके उनके टॉपिक वाला बना सकते हैं? बिकॉज़ अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं ना, तो जी, आपको सिलेक्शन में भी उस हिसाब से मिलेगा कि अगर उधर मैच करता है, उनको लगा कि हाँ, ये मुझे चाहिए और ये मुझे मिल गया है। जी, जी, तो सिमिलैरिटीज़ अगर होती हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको इंटरव्यू में लिया जाए, और मेनली इंटरव्यू में आपको रिसर्च की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। जी। हाँ, वही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी पे आने वाला था कि जो पीएचडी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाता है, खैर मैंने खुद ने भी पीएचडी कर रखी है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ, सो दैट कि बच्चों को कुछ नया मिले, राइट? तो आपका क्या इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या टॉपिक उसको प्रिपेयर करके जाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए ध्यान रखने के लिए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो पीएचडी इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो वो आपसे यही पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जी, उसमें आप अपना जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो, साथ ही में कुछ ऐसा करो कि उनके नेक्स्ट क्वेश्चन बनने शुरू हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो जो हमने बोला है ना, उसी से पकड़-पकड़ के पिकअप करके ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो लाइक हम इंट्रो दे देते हैं अपना और फिर बताते हैं कि आई एम दिस, यहाँ से किया है मैंने, एंड टुडे आई एम प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक। अब आपने बोल दिया ना, मैं आई एम प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक, तो देयर इज हाई चांस कि आपके टॉपिक में से कोई टाइटल में से कोई कीवर्ड चूज करके वो वहां से ही आपके क्वेश्चन पुट अप करने लग जाए। कुछ जगह टॉपिक रिसर्च प्रपोजल पहले ही मांगते हैं और कुछ कहते हैं उसकी नीड नहीं है, आप एरिया बता दो बस। जी, सो जी। अगर आपने कोई एरिया चूज़ किया है तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग। एंड आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कुछ न्यूज़ में उससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो भी क्लियर होने चाहिए। जैसे आपके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस और आपका ईगरनेस चेक किया जाता है कि आप उस प्रोफ़ेसर के अंडर में पीएचडी करने में कितना इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो कांसेप्ट्स है और जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो तो बाद में आएगा। पर हर चीज़ के लिए आपका खुद का पैशन होना ज़रूरी है कि हाँ, मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं डेडिकेटेड हूँ, राइट? तो वो कहीं न कहीं आपका जो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बाय चांस आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको सीधा मना कर देना है कि नहीं मुझे नहीं आता क्या है, मना मैं कर इसके ऊपर काम करूँगा एंड मैं ज़रूर इस पे कोशिश करूँगा कि इसमें मैं सीखूँ और मैं आपके साथ काम करूँ, राइट? कुल मिला के आपको अपना इंटरेस्ट शो करना होता है कि येस आई वांट टू डू पीएचडी अंडर अंडर योर सुपरविजन, राइट? एक और क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा स्टूडेंट्स को होता है कि जो रिसर्च के लिए अपन जो रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं लाइक सिनॉप्सिस होता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो नहीं माँगती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है कि आप अपना लाइक जब पीएचडी इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आप थोड़ा प्रिपेयर करके आइए, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नॉलेज नहीं होता इस चक्कर में, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो इसके लिए आपकी क्या एडवाइस हाँ जी, मैं है? यहाँ ऐड करना चाहूँगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च प्रपोज़ल माँगती है, कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी माँगती है। लाइक अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूशन में जाओगे, तो वो जी, प्रपोज़ल नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ माँगेंगे, तो जी, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जी, रिसर्च प्रपोज़ल में सबसे पहले तो आपका टाइटल, इंट्रोडक्शन आएगा और ऑब्जेक्टिव आता है, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रपोज़ल में है, वो यही पार्ट है, एक लिटरेचर रिव्यू और दूसरा रिसर्च गैप। जी। अगर आपने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा किया है, तो डेफ़िनिटली आपको गैप मिलेगा, और इसके अंदर आप ये भी बता सकते हैं गैप के साथ-साथ कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है, उसमें मीडिएटिंग वेरिएबल कौन-सा लिया आपने या फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल कौन-सा तो लिया? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जस्ट एमएससी करा है, अब उसको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना नहीं आता है, वो बिल्कुल नहीं जानता इन सब वर्ड्स के बारे में। तो यार वो कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके वो बना सकता है या कुछ ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वो जाके हेल्प ले सकता है? जी, एक मेरी ऐप है, या आप वेबसाइट भी कह सकते हो, kudos-e-learning.com या कुडोज़ ई-लर्निंग ऐप। उसके जी, अंदर एक कोर्स हमने निकाला हुआ है, हाउ टू मेक रिसर्च प्रपोज़ल। जी, तो जी। वो उस कोर्स में पूरा देख के वो सीख सकते हाँ, स्टूडेंट वहाँ पे 300। जाके रिसर्च अपना प्रपोज़ल वो उस वीडियो को देख के मतलब आपके जो कोर्स को जॉइन करके बना सकता है। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी आप यूज़ करते हैं। जी, लाइक रिट्रीव करने के लिए पब्लिश एंड पेरिश का यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद उसके जो रेफ़रेंस आप लिखेंगे उसके लिए जोटैरो मेंडली का यूज़ किया जा सकता है। ओके। यूट्यूब चैनल भी हमने खोल रखा है, रिसर्च पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस। अच्छा, हाँ, तो उसमें जो भी अपडेटेड होता है ना, जी, कहाँ मिल निकले हैं फॉर्म्स वगैरह,
तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ ये पे सिर्फ आप इम्प्रूवमेंट आर्ट्स होगी। में भी डालते हैं या साइंस में भी करते हैं? क्योंकि हमारा साइंस का रहता है तो सारे उसमें सारे मैंने वो देखा आपका आईआईटी, आईआईएससी मतलब किसी का भी अगर निकलेगा अच्छा, रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म या फिर पीएचडी एनरोलमेंट के लिए, जी। तो हम वहाँ पे अपडेट करेंगे। जी, जी, जी। अच्छा मैम, एक और चीज़ होता है कि जो कोर्स वर्क होता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब पीएचडी जॉइन करता है, राइट? तो कहीं न कहीं कोर्स वर्क का इश्यू रहता है। तो कोर्स वर्क में उसको क्या आना चाहिए, राइट? उसके बारे में आपका क्या लाइक सजेशन है कि आपको इतना नॉलेज तो होना चाहिए? अ, पहले तो हम बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस ही करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट का। तो जी, बिब्लियोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हो, एसएलआर कर सकते हो, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। जी, एंड टूल्स में बेसिकली अगर हम देखें तो एक्सेल में रिग्रेशन, कोरिलेशंस ये जी। सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए। हाँ हुँ। जी। सो लास्ट में आप लर्नर को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, जो भी आपके इस लाइक टॉक को देख रहे हैं, उनको आपका क्या मैसेज है कि जो स्टूडेंट अपना रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सो अपने ऊपर एक तो भरोसा रखिए कि येस आई कैन डू। ये मत सोचिए हाय ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बड़ी नहीं हम सबके पास आपके पास सेम माइंड है। जी, उस हर टाइप की यूनिवर्सिटी में हम जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कौन हम क्या सोचते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ एक सीट है और जी, आपको भी तो एक ही चाहिए। मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी में देयर इज़ ओनली 1 सीट मैंने अभी चेक किया आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स आईएसआर और डीआरडीओ में इन सब पे जो रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकलती है ओनली 1 निकलती है। बट वो एक 1 रिक्रूटमेंट में भी तो कोई तो जाएगा ना। आप हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रही है, पर एक जो स्टूडेंट्स का एक परसेप्शन होता है इस चीज़ को लेके, सीट्स बहुत है, पर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो बहुत कम है। भाई नेट एग्ज़ाम को हाँ, देने वाले और जो नेट क्वालीफाई करते हैं, वो नंबर कितना कम है। आज मैं उदयपुर के अंदर बात करूँ तो बहुत कम गिने-चुने लोग हैं जिन्होंने नेट क्लियर कर रखा है, राइट? तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी उतना ही कम है, जितनी वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ निकल रही है, राइट? तो वो भी आपको जी, सोचने जी। की ज़रूरत है। और जी, एनईपी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी बना रही है और हमें लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ कम है। हो सकता है कि आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ का नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। डेफिनिटली आपको चांस मिलेगा प्रोफेसरशिप का, रिसर्च का एंड इसी में आगे बढ़िए। बहुत स्कोप है। बस इतना ही है कि उसको अपने अंदर के ना वो एक पॉइंट को पहचानने की ज़रूरत है और अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, आई कैन डू और वो पॉज़िटिविटी आ गई ना, जिस दिन अंदर से आएगा ना कि मैं कर सकता हूँ, मुझे इस बार निकालना ही निकालना है, उस दिन हो जाएगा। जी। बस। चलो मैम, थैंक यू सो मच और अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर एक सेशन और इस टॉपिक पे लीजिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में मैडम के साथ वापस लेंगे, जिसमें आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर लेने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, जी, जी। एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ ऐसे ही आगे आप भी बढ़ते रहिए और हम भी बढ़ते रहें हमारे लर्नर्स भी। जी, जी, स्टे जी। ब्लेस्ड, थैंक ड्रीम, बिलीव, एनर्जी। यू। थैंक यू।